सच्चिदानंद भगवान की। कई लोग हम पर अर्थात वेदांत वक्ताओं पर आलोचना करते हैं कि इनके पास जल, मिट्टी और स्वप्न यही उदाहरण है, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है वो समझने के लिए जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है। सुषुप्ति से हमको एक प्रेरणा मिलती है कि बिना विषय के कोई विषय नहीं, आनंदानुभूति। सुषुप्ति भी हमारे लिए प्रेरक है और स्वप्न तो है। क्यों? स्वप्न में हमें सब कुछ अनुभव होने पर भी जगने पर सबको पता चलता है कि वो सब मिथ्या था, स्वप्न था। और संसार में इस मार्ग के संत, व्यक्ति, ऋषियों ने जो भी कहा, गुरुओं ने भी कहा, जो स्वप्न और देखना ऐसे जग को जान। स्वप्न तो जानते ही हो, इतना और जोड़ लो, ऐसे जग को जान। जग में भी मैं या तुम ये जो अनेक लगते हैं ये भी स्वप्न है। स्वप्न जानो। स्वप्न को तो जग कर स्वप्न जान चुके। वहां कोई अनेक चेतन नहीं थे। इस श्लोक में नहीं बोलता एकमेवाद्वितीयम्, वहां एक चेतन के सिवा और सब स्वप्न ही था। जागृत में ये कैसे समझें कि इस समय भी एक ही चेतन, क्योंकि अंतःकरण और आभास और साक्षी, साक्षी या आत्मा, आत्मा में परिच्छिन्नता, साक्षी में परिच्छिन्नता। व्यवहारिक जीवन में लगता है कि हम उसके साक्षी नहीं है, हम अपने इस अंतःकरण के साक्षी। तो साक्षी को ब्रह्म जानना बिना जगे संभव नहीं। जैसे स्वप्न में अनेक चेतन लगते हैं, कुत्ता, सांप, पत्नी, पिता, पिता, पुत्र, दुश्मन, अनेक चेतन लगते हैं। जगने पर एक मेवाद्वितीयम्, मेरे सिवा वहां कुछ नहीं था। उसी उदाहरण से विचार करें, श्रद्धा पूर्वक विचार करें। इसी के लिए श्रद्धा की जरूरत है। और परिभाषा भी कर दी, पूजा करना, आरती करना, ये गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? गुरु और वेदांत वाक्यों पर विश्वास। सोचें कि इस समय भी अनेक चेतन नहीं, अनेक चेतन कल्पित, अनेक चेतन मिथ्या, अनेक दृष्टा दृश्य भेद मिथ्या है। जिस समय मुझे लगेगा मैं ब्रह्म हूं, यदा ब्रह्मास्मि भाव, वहां भोक्ता भी नहीं, भोग्य भी नहीं। जैसे स्वप्न में भोक्ता भोग्य होते हैं, जगने पर मिथ्या। इस समय भी भोक्ता और भोग्य वास्तविक नहीं है, माया मात्र है। गुणों के कारण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण के कारण दृष्टा लगता हूं, रजोगुण के कारण दर्शन, तमोगुण के कारण दृश्य। तीनों गुण
माया मात्र है, तो एक चिद तत्व ही है। ये बार बार विचार करना है, मोर मोर विचार नहीं है, जल्दी नहीं, बार बार विचार। जब तक हमें द्वैत और दुख और भ्रम लग रहे हैं, बार बार विचार करें। उदाहरण स्वप्न का लेकर जागृत में विचार करें, दृष्टा कौन है, दृश्य कौन है, दर्शन कौन है, द्वैत है क्या, अहम और इदम का, मैं और यह का, वही तो चीजें जो मुझे मालूम पड़ता है उसे है कहते हैं, और जिसको ये मालूम पड़ता है उसे मैं कहते हैं। ये मैं और यह में भी भेद लगता है, यही स्वप्न है। मैं और यह दोनों ही ख्याल, अहंकार और ये भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार यम भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये भिन्न भिन्न माया मात्र, माया मात्र मिदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता, परमार्थता अद्वैत। और यही श्लोक तो हमने बहुत बार बोला भी है, अनादि माया सुप्तो। अब नहीं है, पर कई संत यहाँ आते रहे, पूज्य हरिगिरि जी महाराज इस वेदांत सम्मेलन में अब सबसे पुराना वक्ता मैं रह गया। वो कहते थे, समझाते थे, और अन्य चिंतक संतों के श्लोक ये भोक्ता और भोग्य तब तक है और तब ये खो जाते हैं यदा ब्रह्मास्मि भाव है। जब मैं ब्रह्म हूं, अयम आत्मा ब्रह्म, ये चेतन परिच्छिन्न नहीं है, एक जगह नहीं है। स्वप्न में हम, हमारा देह, तुम, तुम्हारा देह सब परिच्छिन्न लगते थे, अनेक लगते थे। जागने पर एक में वादी थी, एक चेतन में, और कोई था ही नहीं, सब मेरी ख्याल थे। जागृत में ये कैसे करें, सारा प्रयत्न, स्वप्न तो तुम्हारा अनुभव है, इसीलिए इसको दोहरा के तुम्हारे ख्याल में लाते हैं कि तुम ही देखो, तुम्ही ने द्वैत देखा था, तुम्ही ने कर्ता भोक्ता मैं तुम यह देखा था, तुम्ही ने देखा कि वो सब मिथ्या था। इसलिए भगवान शंकराचार्य का ये श्लोक पहले भी मैं यहाँ बोल चुका हूं। वो कहते हैं इस श्लोकार्धेन प्रोक्ष, आधे श्लोक में मैं वो कहूंगा, कहता हूं जो करोड़ों ग्रंथों में कहा गया। और कोई लगेगा जैसे अहंकारी है, तो कहते हैं जो करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है वो मैं आधे श्लोक में कहूंगा। ये तो प्रतिज्ञा की है। आधा श्लोक क्या है? ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या, जगत स्वप्न, और मैं या तुम जीवो ब्रह्म। ये जो तुम जीव लग रहे हो तुम ब्रह्म हो। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो सर्वदा और सर्वत्र है, एतावदेव जिज्ञासम, इतना ही तो जानना है। जो सदा है, सदा तो जान लोगे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इनका रहना न रहना देखा ही है, इसलिए सदा हो। और ये सदा वाला अलग अलग नहीं है, मेरा तुम्हारा, और इसीलिए साक्षी ब्रह्म स्वरूप है। ये जो साक्षी है आत्मा, ये आत्मा
और साक्षी नहीं, ये तो ब्रह्म है। सबको डर लगता है अपने को ब्रह्म कहने, ब्रह्म मानने, लेकिन ये इसके बिना भगवान शंकराचार्य कहते हैं मुक्ति न सिद्ध्यति जन्म शतांतरेषु। आत्मा को व्यापक सर्वाधिष्ठान जाने बिना मैं ही सर्वत्र, मुझ में ही सब कल्पित। बहुत संप्रदाय गीता को इसलिए नहीं मानते कि गीता में भगवान ने कहा मैं ब्रह्म हूं, सारी सृष्टि मुझसे हुई है। तो कोई व्यक्ति ऐसा कहे तो विश्वास लोग नहीं करेंगे। एक बार किसी संप्रदाय के लोगों से मेरी बात हुई, मुस्लिमों का धर्म ग्रंथ है, क्रिश्चियनों का धर्म ग्रंथ है, हिंदुओं का क्या है, कौन सा धर्म ग्रंथ? तो किसी ने कहा गीता। कहने गीता में अवतार बाद मालूम पड़ता है, अवतार को वो नहीं मानते। लेकिन जो भगवान ने कहा है मुझ में सब है सब मेरा है, तो ये तो उपनिषद में भी है। ईशावास्य उपनिषद में यही तो कहा है, जो अपने को सब में देखता है, अपने को देह में देखता है, ये कोई आश्चर्य नहीं है। जो अपनी आत्मा को सब में देखता है, अर्थात आत्मा को जो ब्रह्म देखता है और ब्रह्म को जो आत्मा देखता है। भागवत के मुख्य श्लोक में जो परीक्षित को सुनाया उसका भी यही है, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं सवीक्षिन्नात्मानं ब्रह्मण्याधाय निष्कले। निष्कल ब्रह्म में स्थित मैं कौन हूं? जाग गए। कभी कभी बताता हूं जागना क्या है। संपूर्ण स्वप्न में एक चेतन मैं ही था, जब अनुभव हो जाए उसका नाम जगना, वो आपको हो जाता है। तो इस जगत में जागना क्या है? जिस समय एक मैं ही चेतन हूं, सब मुझ में अध्यस्त है, सब ख्याल मात्र है, जब ये अनुभव हो बस समझो जग गए। जगने का और कोई अर्थ नहीं है, एक ही है कि चेतन आत्मा एक मैं ही हूं, मेरे सिवा और कोई 10-50 चेतन नहीं है, अनेक चेतन नहीं है, एक मेवा द्वितीयम, एक अद्वितीय चैतन्य मैं ही हूं, ब्रह्म न कहूं। संपूर्ण सृष्टि का आश्रय प्रकाशक चैतन्य मैं हूं, अनेक चेतन नहीं है। लेकिन हमको अनेक लगते हैं, यही स्वप्न है। स्वप्न में भी तुम ही थे, अनेक लगते थे, इस समय भी लगते। तो स्वप्न क्या है? अनेक चेतन लगना। जगना क्या है? एक चेतन नहीं मैं हूं, बाकी सब अध्यस्त है, ख्याल है, स्वप्न है, हो गया। तो भगवान शंकराचार्य का आधा श्लोक, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म। जीवो ब्रह्म माने मैं ही ब्रह्म हूं, ये मुझे लगे, यही विचार है। पर मैं इस समय तो बोलने नहीं, सिर्फ एक सूचना करने बैठा। कल मैं आया था, महाराज जी से आज्ञा लेके चला गया था। यद्यपि यहाँ श्रोता जिज्ञासु सत्संगी आते हैं, अभी हम जम्मू में थे, ये पूरा बाहर भीतर का मैदान जितना है इतना जनता थी, सुन रही। तो यदि कोई केवल एक आदमी को बिठा के नाव ले जाए, कोई एक आदमी दिख जाए तो नाव को रोक लेता है कि वो भी आ जाए तो जाऊंगा। तो हमारी इच्छा है कि इस नाव में सर्व ज्ञान प्लवे नैव ब्रजिनम संतरिष्य, तो अधिक लोग आ जाए, प्रवचन तो यही होगा, फिर ज्यादा लोग सुन लेंगे। और तुम भी अपने बच्चे को धनी बनाना चाहते हो, शादी करवाना चाहते हो। कल अभी एक चीज बोल के आए, श्लोक है जातस्य ध्रुवोर मृत्यु, पैदा हुए की मृत्यु जरूर होती है,
शादी जरूर होती है नहीं, जवान भी होता है कि नहीं, जो पैदा हुआ है जवान होगा गारंटी नहीं, पैदा हुए सब जवान होंगे ये नहीं है, पैदा हुए सब व्यक्तियों की शादी होगी पक्का नहीं है, पैदा हुए सब धनी बनेंगे पुत्रवान होंगे जरूरी नहीं, पद प्रतिष्ठा मिलेगी नहीं, लेकिन पैदा हुआ मरेगा जरूर। जातस्य ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य तस्मात् अपरिहार्यते न तुम सोचित महर्षि। इसलिए हमें क्या करना है, आपका जन्म नहीं होता। पूज्य ब्रह्मलीन अखंडानंद जी वृंदावन वाले वो एक जगह प्रवचन में कह रहे थे कि जन्म और मृत्यु तो स्वयं सिद्ध है, प्रवक्ताओं को ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें स्वयं अनुभव है। पिष्ट पेषण क्या करना, जो जानते हो वही थोड़ी, अज्ञात ज्ञापकत्वम शास्त्र लक्षण। शास्त्र और गुरु क्या करते हैं, जो हम नहीं जानते जनाब। हम व्यक्ति हैं, देह हैं, जगते हैं, सोते हैं, अलग अलग हैं, ये तो जानते ही हो। एक ही चैतन्य है और वो मैं हूं। वो कोई आसमान में नहीं रहता, किसी का आसमान में रहता है और किसी का 7वें में, किसी का 4थे में रहता है। ये भारतीय हैं जिनका भगवान सब जगह रहता है और सब जगह ही नहीं रहता। कायरे बन खोजन जाई, सब जगह ही नहीं रहता, सब में ही नहीं, वो तू ही है, वो तुम हो, वो है नहीं, वो तुम हो नहीं, वो मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो आपको निमंत्रण देके अभी छुट्टी लेते हैं। महाराष्ट्र में कभी नहीं कहते हम जा रहे, वो कहते हम आ रहे। ठीक है, तो अभी हम जा नहीं रहे, अभी आ रहे हैं। आप भी आइए। ओम शांति शांति।